मुस्तफा का घराना सलामत रहे। मुस्तफा करूंगा अर्ज़ दामन थाम के महबूब दावत से करूंगा अर्ज़ दामन थाम के महबूब दावत से करूंगा अर्ज़ दामन थाम के महबूब दावर से लगी है प्यास पीना चाहता हूँ हौज़ से लगी है। मेरे साथ आप भी पढ़ते रहें। लगी है प्यास पीना चाहता हूँ हौज़ से खुदा जाने की उसमें है महबूब का क्या मर्तबा सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। खुदा जाने नापने वाले नहीं है हम, जितने नापने वाले थे सब नप गए, कोई नहीं नाप सकता। सबसे आला वो आला, जरा बोल दीजिए आप लोग, सबसे आला वो आला। नींद आ रही है क्या आप लोगों को? हाँ तो बोलिए जरा जोर से, सबसे आला वो आला। हाँ आप कुछ बेदारी माशाल्लाह, जोर से बोलिए, सबसे आला वो आला, सबसे बाला वो बाला। और आजकल मीडिया में देख रहे हो कुछ लोग भौंकते रहते हैं, तो याद रखो आसमान की तरफ जो थूकता है ना वो पलट के ही आ जाता है। ऐसे तो हुजूर पे भौंकने वाले याद रखो, मगर मेरे आका की शान कि अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये। इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। तो मुफ्ती आजम ने कितनी अच्छी बात कही माशाल्लाह। मुफ्ती आजम संभल ने सुनिए, खुदा जाने की उसमें है वो का क्या मर्तबा होगा। खुदा जाने की उसमें है वो का क्या मर्तबा होगा। पसीना जिनका बेहतर है गुलाबो मुश्को अंबर से पसीना। हजरत आप दुआएं देते रहे, यही हमारे लिए काफी है। हजरत तो दुआएं अता फरमा दें, यकीनन बड़ी शफ़क़तों से नवाजते हैं, खास तौर पर साहब हमारे लिए तो खुदा की कसम मैं अल्फाज में अदा भी नहीं कर सकता। और मैं दुआ करता हूँ इस मौके पर कि अल्लाह ताला हजरत को शिफाए कामिला सेहत ताम्मा के साथ अल्लाह ताला तादेर आमीन बोल दीजिए। आज जो ये इल्म का साज देख रहे हो ना आप, बजता है जो आज इल्म का साज दोस्तों, ये सब है इसी चरस की आवाज। ये हजरत का लगा अल्हम्दुलिल्लाह। तो हजरत माशाल्लाह नवाजा हजरत ने, हजरत की दुआएं मेरे लिए बहुत हैं। ये शेर जरा सुनिए, हजरत ने बहुत अच्छा लिखा है माशाल्लाह। बुलंद आवाज से बोलिए सुभान अल्लाह। हजारों ताजदारा ए हजारों अंबिया ए हजारों ताजदारा ए हजारों अंबिया आए। तुम्ही अफजल तुम्ही आला तुम्ही बेहतर हो बेहतर से क्या। तुम्ही अफजल तुम्ही आला तुम्ही बेहतर हो बेहतर से। चमन आरास्ता जिस तरह होता है गुले तर से। बोलो जोर से सुभान अल्लाह। अरे जैसे चमन में फूल खिलते हैं ना, तो जैसे चमन में फूल ना खिले तो वो वीरान सा लगता है, लेकिन फूल खिल जाए तो वो आरास्ता हो जाता है। शेर सुने, चमन आरास्ता जिसे तय होता है गुले तर से हुआ गुल ज़ार आलम इस तरह जाते पैगंबर से हुआ गुल ज़ार आलम इस तरह जाते पैगंबर से। लहद की जुल्मते का फोर हो
क्या बात है, सुभान। ये आला हजरत के शेर को अपने अल्फाज में बयान कि कब्र में लहराएंगे ताहशर चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की। क्या बात। लहद कब्र की तारीकियां, लहद की जुल्मतें का फूर हो जाएगी ए हाफिज तजल्ली, जब तुलू होगी नबी के रूहे अनवर से तजल्ली, जब तुलू होगी नबी के रूहे अनवर से तजल्ली, जब तुलू होगी नबी के। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, उलमाए सुन्नत, हजरत अल्लामा मौलाना तौसीफ आलम साहिब किबला। वक्त काफी हो गया, 1 बजे तक इंशाल्लाह प्रोग्राम खत्म होगा। 12-13 मिनट की बात हो रही है। सुनो मेरी तरफ देखो, अपने बच्चों को पढ़ाने का इरादा लेकर के जाओ और ये पुख्ता अज़्म लेकर के जाओ कि हमें अपने बच्चों को कामयाब बनाना है। आज अल्हम्दुलिल्लाह फैज़ान अशरफ, अल्लाह आपको शाद व आबाद रखे, नज़र बस से महफूज रखे, ज़ालिमीन के जुल्म, हासिदीन के हसद, शयातीन के शर से महफूज रखे और आपके ज़रिए कौम मिल्लत का खूब काम हो। अल्लाह ताला ऐसे असबाब पैदा फरमाए। और इस मौके पर यकीनन आपकी वालदा, अल्लाह ताला उनका साया आपके सर पर दराज फरमाए और आपके दादा जान माशाल्लाह बड़े महजूज हो रहे हैं। दादाओं को भी बड़ी खुशी होती है पोती पोतों की कामयाबी पर, उनका सीना। हाँ, और नानी नाना अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह से नाना का फैज़ान अब्रे करम बन के बरसा है, उसी तरह से इनकी नानी की तरबियत और उनका साए आतिफत मौला सलामत रखे, उनकी भी बड़ी मोहब्बतें रही हैं। और मेरे भाइयों, आखिर में जाते जाते फिर मैं वही कहूँगा कि अपने बच्चों को कामयाब बनाने का इरादा लेकर के यहाँ से जाना, अपने बच्चों को पढ़ाना। जो हजरात पढ़ रहे हैं उनको ये जब तक आप पानी पीजिए, एक वाक़या सुना करके फिर मैं तकरीर ख़त्म करता हूँ। अल्लामा ग़ुलाम रसूल सईदी अलैहि रहमा इतने बड़े जय्यद आलिम दीन गुज़रे, इंतकाल फरमा गए। आपने तिबियानुल कुरान के नाम से कुरान मजीद की तफसीर लिखी, जो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त तफसीर है। और बहुत मैं ये कहूँ कि मैं अपनी जहाँ तक बात करूँ तो बहुत इस्तिफ़ादा मैं करता हूँ, बहुत मुझे उससे फ़ायदा मिलता है, उलमाए किराम उससे इस्तिफ़ादा करते हैं। इसी तरह से उन्होंने बुखारी शरीफ की शरह भी लिखी, इसी तरह से मुस्लिम शरीफ की शरह लिखी, और भी बहुत सारा उन्होंने तहक़ीक़ी इल्मी काम किया। उनके बारे में कारी यूसुफ साहब सुनिए, देखो कैसी तड़प होती है। जब पार्टीशन हुआ इंडिया का, तो उस मौके पर चूँकि पार्टीशन हो गया था तो वैसी जगह पहुँचे जहाँ पर रहने को मकान भी नहीं था, तो एक झोंपड़ी डाल करके रहा करते थे, जिसको झुग्गी पट्टी कहते हैं, उसमें रहते थे। और मतलब बड़ा कसम पुरसी का दौर था, पढ़ते थे। गुर्बत का आलम यह था कि एक ही जोड़ी कपड़े थे, सिर्फ एक जोड़ी कपड़े थे। सोचिए ज़रा कैसे तालीम हासिल की होगी। ये मैं उन स्टूडेंट को मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा हूँ जो गुर्बत की वजह से तालीम छोड़ देते हैं। भाइयों, कभी सहारा ना छोड़ो। दुनिया जब बेसहारा कर देती है ना, तब भी खुदा की रहमत का सहारा हमेशा तुम्हारे साथ रहता है। जिसका कोई नहीं उसका भी खुदा है यारो, उस पर भरोसा रखो, वो तुम्हें तन्हा नहीं होने देगा, वो तुम्हें मायूस नहीं होने देगा। उस पर यकीन रखो, लड़ते रहो, हालात से लड़ते रहो। यार, जिनके इरादे फौलादी होते हैं ना, उनके सामने तो चुनौतियां भी घुटने टेक देती हैं। बस यकीन मजबूत होना चाहिए, एतमाद की दीवार में जलजला नहीं आना चाहिए। एक जोड़ी कपड़े थे सिर्फ, यानी एक ही लिबास था। हफ्ते में एक दिन वो नहर पे नहाने के लिए जाते थे। उनके हालात जिंदगी में लिखा हुआ है, तो नहर में रहते थे और वो कपड़े उनके वो मतलब बाहर सुखाने के लिए रख देते थे, और तब तक वो नहर ही में रहते थे जब तक कि कपड़े सूख नहीं जाते थे उनके, यानी पहनने के काबिल नहीं हो जाते थे। इतनी गुर्बत का दौर देखा। कौन जानता था कि ये इतना गरीब बच्चा इतनी तरक्की करेगा कि बड़े बड़े इल्म वाले भी इनके कसीदे पढ़ेंगे। और एक दौर वो आया कि वो आसमान इल्म फजल पर बदरे मुनीर बन करके चमके और उनकी जलालत इल्मी का झंडा फजल व कमाल की चोटियों पर लहराया। और आज उनकी तफसीर तिबियानुल कुरान हो या बुखारी शरीफ की तफसीर हो या उन्होंने जो मुस्लिम शरीफ की बुखारी शरीफ की शरह हो या मुस्लिम शरीफ की शरह हो,
अहले इल्म की आंखें ठंडी होती हैं जब उसका मुताला करते हैं। उन्होंने ये साबित करके दिखा दिया कि लगन होना चाहिए, मेहनत होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए। आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता है। बस शर्त यह है कि तड़प हो और एक जज्बा होना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको हुस्न अमल की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। अपने बच्चों को पढ़ाएं, उन्हें इल्म दीन से आरास्ता करें, ऐसा जज्बा यहाँ से लेकर के जाएं। अल्लाह ताला हमारे नूरुद्दीन भाई के जो अज़ाइम है अपने बच्चों के हवाले से, माशाल्लाह एक बेटे का अकीका भी हुआ, आपका अकीका हुआ माशाल्लाह। तो माशाल्लाह एक साथ जो है 3 खुशियां अल्लाह ताला ने आपको अता की हैं। आपकी खुशियों को नजर न लगे, 3 खुशियां माशाल्लाह। बेटे की खुशखबरी, उससे छोटे बेटे की खुशखबरी, और ये सबसे छोटे उधर वाले जिनका अकीका हो रहा है माशाल्लाह, और सबसे छोटे इनका अकीका हो रहा है। सुभान अल्लाह, कितना खुशी का मंजर है। अल्लाह शाद व आबाद रखे और सब तरह की परेशानियों से दूर रखे। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हालांकि प्रोग्राम ख़त्म हो चुका है, मगर मेरी दिली ख्वाहिश ये है कि मुफ्ती आज़म संभल, चूँकि वो आज के इस प्रोग्राम के सरपरस्त भी हैं, सदर भी हैं, रूह रवा भी हैं, मेरी दिली ख्वाहिश ये है कि अपने बच्चों के नवासे भी बच्चे होते हैं, मैं ये चाहता हूँ कि इस खुशी के मौके पर कुछ मुबारक कलेमात फरमा दें। हजरत को कितनी खुशी होगी हम और आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। हमें इतनी खुशी है तो ये तो हजरत के नवासे हैं, कितनी मसरत और शादमानी होगी। मैं चाहता हूँ इस मौके पर हजरत अपने मुबारक कलेमात इरशाद फरमा दें ताकि हमारे लिए वो रहनुमा उसूल बने। हजरत तशरीफ लाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।